एक कंपनी जो क्वाइटली ग्रो कर रही है, नंबर्स स्ट्रांग है, प्रमोटर का कॉन्फिडेंस दिखाता है एंड मार्केट अभी पूरी स्टोरी समझ ही नहीं पाई। आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिव न्यूटेक लिमिटेड के बारे में। तो वीडियो को जल्दी जल्दी मत देखना, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर मैट्रिक एक नया क्लू देगा और एंड तक आते आते पिक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट कंक्लूजन सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं क्रिएटिव न्यूटेक लिमिटेड करती क्या है। क्रिएटिव न्यूटेक एक ग्लोबल सोर्सिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। मतलब कंपनी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, लाइफस्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक, गेमिंग, इमेजिंग और एफएमसीजी कैटेगरी में काम करती है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल करने वाली कंपनी नहीं है, ये ब्रांड को इंडिया लाती है, उनको स्केल करती है और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू मार्केट तक पहुंचाती है। और यहीं से गेम इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में एग्जीक्यूशन सब कुछ होता है। अब चलिए नंबर की तरफ, और पहला नंबर है वैल्यूएशन का दरवाज़ा खोलता है। सबसे पहला सवाल कि मार्केट इस कंपनी के ₹1 के प्रॉफिट के लिए कितना पे कर रही है। इसी का जवाब देता है पीई रेशियो। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिएटिव न्यूटेक का पीई इंडस्ट्री पीई से कम है। इसका क्या मतलब हो सकता है? या तो मार्केट ने कंपनी की पोटेंशियल ग्रोथ को फुल्ली प्राइस इन नहीं किया, या फिर मार्केट अभी भी कॉशियस है। इंडस्ट्री के कंपैरिजन में लोअर पीई एक ग्रीन फ्लैग हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन साइड से मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल सकती है। लेकिन रुकिए, वैल्यूएशन का रियल ट्रुथ यहीं पर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि नेक्स्ट मैट्रिक इस पीई को ग्रोथ के साथ जोड़ता है। यहीं पर एंट्री होती है पीईजी रेशियो की, जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। पीईजी का सिंपल मतलब पी को कंपनी की ग्रोथ के साथ कंपेयर करना। क्रिएटिव न्यूटेक का पीईजी है 0.37। अब ये क्या सिग्नल देता है? जनरली अगर पीईजी 1 से नीचे हो तो पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन रीजनेबल लगती है। सो 0.37 का पीईजी क्लियरली एक ग्रीन फ्लैग हो सकता है। मतलब कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन वैल्यूएशन उस ग्रोथ के हिसाब से ज़्यादा स्ट्रेच नहीं लगती। पर ग्रोथ सिर्फ तब मीनिंगफुल होती है जब कंपनी पैसा एफिशिएंटली कमा रही हो। और यहीं से हम आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के रियल टेस्ट पर। तो अपना नेक्स्ट मैट्रिक आता है ROE, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि हमें बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसों से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। क्रिएटिव न्यूटेक का ROE 18% से ज़्यादा है। जनरली 15% के ऊपर का ROE अच्छा माना जाता है। तो 18% प्लस क्लियरली बताता है कि कंपनी ओनर के कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग हो सकता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या कंपनी सिर्फ इक्विटी ही नहीं बल्कि टोटल कैपिटल को भी अच्छे से यूज़ कर रही है? इसी का जवाब देता है अपना नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है ROCE, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बताता है कि कंपनी इक्विटी प्लस डेट दोनों को मिलाकर कितना स्मार्टली प्रॉफिट बना रही है। क्रिएटिव न्यूटेक का ROCE 21% से ऊपर है। नॉर्मली 12 to 15% से ऊपर का ROCE स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो ये नंबर क्लियरली बताता है कि बिजनेस का कोर मॉडल एफिशिएंट लग रहा है। ROE एंड ROCE दोनों स्ट्रांग हो तो मैनेजमेंट की कैपिटल एलोकेशन पर ट्रस्ट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन एफिशिएंसी तभी काम आती है जब सेल भी ग्रो हो। तो चलिए सेल ग्रोथ को चेक करते हैं। अब सेल ग्रोथ का एक सिंपल रूल होता है, अगर प्रोडक्ट बिक नहीं रहा तो स्टोरी यहीं पर ख़त्म। क्रिएटिव न्यूटेक की लास्ट 3 ईयर की सेल ग्रोथ 23% से भी ज़्यादा है। जनरली 10 to 12% की ग्रोथ भी डिसेंट मानी जाती है। तो 23% प्लस क्लियरली दिखाता है कि कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केट डिमांड स्ट्रांग हो सकती है। तो यहाँ पर ये एक क्लियर ग्रीन फ्लैग है। लेकिन एक और सवाल है, क्या सेल के साथ साथ प्रॉफिट भी ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि रियल वैल्यू यहीं पर बनती है। तो यहीं पर आता है सबसे पावरफुल मैट्रिक, दैट इज प्रॉफिट ग्रोथ। क्रिएटिव न्यूटेक का लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 42% से भी ज़्यादा है। नॉर्मली 15 to 20% का प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रांग माना जाता है। और 42% बताता है कि कंपनी स्केल भी कर रही है और कॉस्ट भी मैनेज कर रही है। ये एक मेजर ग्रीन फ्लैग हो सकता है। अब सवाल ये है, क्या प्रमोटर खुद इस स्टोरी पर बिलीव करते हैं
यहीं पर एंट्री होती है प्रमोटर शेयर होल्डिंग की। प्रमोटर शेयर होल्डिंग सिंपल सिग्नल देती है जो कंपनी चला रहा है उसका पैसा कितना लगा हुआ है। क्रिएटिव न्यूटेक की प्रमोटर होल्डिंग 56% से ज़्यादा है। जनरली 50% के ऊपर की होल्डिंग हेल्दी मानी जाती है क्योंकि प्रमोटर का इंटरेस्ट कंपनी के फ्यूचर से अलाइन होता है। तो ये भी यहाँ पर एक ग्रीन फ्लैग है, पर एक चीज़ परफेक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं, लिक्विडिटी चेक करना भी ज़रूरी होता है। यहीं पर आता है करंट रेशियो जो हमें बताता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म एसेट से कवर कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। यहाँ पर कंपनी का करंट रेशियो 1.75 है। जनरली 1.5 से 2 के बीच का रेशियो डिसेंट माना जाता है, इसलिए ये एक न्यूट्रल फ्लैग है, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज़्यादा वीक। मॉनिटर करना ज़रूरी है लेकिन पैनिक वाली बात भी नहीं। अब आता है डेट प्रेशर का फाइनल टेस्ट। तो यहीं पर एंट्री होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, जो कि हमें बताता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट से इंटरेस्ट पेमेंट कितना कंफर्टेबली पे कर सकती है। यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 से ज़्यादा है। जनरली 3 से ऊपर का रेशियो सेफ माना जाता है, तो 5+ क्लियरली दिखाता है कि डेट प्रेशर मैनेजेबल है, ये एक ग्रीन फ्लैग है। तो फंडामेंटल की पिक्चर अब काफ़ी क्लियर हो रही है, लेकिन थोड़ा और आगे चलते हैं एंड अब बात करते हैं रिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस की। सितंबर 25 एंड दिसंबर 25 क्वार्टर में कंपनी की सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से इम्प्रूव हुए हैं। इसका मतलब क्या है? बिजनेस करंट एनवायरनमेंट में भी परफॉर्म कर रहा है और नंबर सिर्फ हिस्ट्री नहीं प्रेजेंट में भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये कंसिस्टेंसी का सिग्नल देता है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी इंटरेस्टिंग मूवमेंट दिखता है। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है एंड साथ ही डीआई एंड एफआई की पार्टिसिपेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये हो सकता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंपनी को ट्रैक करना स्टार्ट कर चुके हैं। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाला सिग्नल होता है। तो ओवरऑल देखा जाए वैल्यूएशन रीजनेबल लगती है, ग्रोथ स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी एफिशिएंट है, प्रमोटर कॉन्फिडेंस दिखता है, डेट मैनेजेबल लगता है। सिर्फ करंट रेशियो थोड़ा न्यूट्रल जोन में है जिसे मॉनिटर करना ज़रूरी होगा। लेकिन याद रखिए सिर्फ फंडामेंटल ही सब कुछ नहीं होते, रिस्क फैक्टर, मार्केट कंडीशन, रेगुलेशन, पॉलिसी और इंडस्ट्री डायनामिक भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए एनालिसिस को हमेशा हॉलिस्टिक नज़रिए से देखिए। अब सवाल ये है, क्या ये कंपनी फ्यूचर में भी इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाएगी? और वो एक फैक्टर कौन सा है जो ज़्यादा लोग बताते ही नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है? वही हम नेक्स्ट वीडियो में रिवील करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड बने रहिए क्योंकि स्टोरी अभी ख़त्म ही नहीं हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।